तो हमारी बहुत आस्था है राम में। हम बहुत खुश हुए कि 500 साल बाद इधर बन रही है, तो हमने स्वर्ण रचित वहाँ समर्पण किया। और मैं तो मानता हूँ कि उसके अंदर राम जी निवास करते हैं। फिर मेरे को बोल दिया उन्होंने कि यहाँ जो मैं चाहूँगा वही होगा। मैं उस दिन उनको बोल के आया कि सर, जो राम चाहेंगे, जो हनुमान जी चाहेंगे वही होगा। कुछ लोगों ने, जो मेरे वेल विशर्स हैं, वो मेरे को ले गए RSS चीफ के पास, मोहन भागवत जी। उन्होंने मेरे को कहा आपका काम बहुत सराहनीय है। तो सब अंत में देख ही लीजिए कि उसी हनुमान जी ने उसको वापस, जो लास्ट डे ऑफ उनका पावर था, उसी चंपातराई के माध्यम से रखवा दिया। सर, ब्रज भूमि तो कृष्ण जी की भूमि है। दक्षिण भारत का हूं मैं। हमें ये माना जाता है कि आपको बेटीट्यूड मिले, मतलब मोक्ष मिले, उसके पहले भगवान आपको एक दफा जन्म देंगे ब्रजभूमि में। उन्होंने मेरे को कहा आप कृष्ण जन्मभूमि में क्यों नहीं चले जाते? कपिल शर्मा जी हैं, उनसे आप जाके मिलिए। और मैं बहुत ही आभारी हूँ कपिल शर्मा जी का, जिन्होंने मेरे को मिलते ही, ना मैं उनको पहले से जानता था, तुरंत उन्होंने मेरे को कहा ये व्यास जी की मूर्ति इसके नीचे रखवाइए। होई है वही जो राम रचि राखा। हम सभी मानते हैं भगवान राम जिनके दिल में बसे हुए हैं, वो सब यही मानकर चलते हैं कि संसार में वही होता है जो भगवान राम चाहते हैं, भगवान राम की जो इच्छा होती है। और कई बार हम बीच में देखते हैं कि कुछ चीजें हमें ऐसी लगती हैं कि हमारी इच्छा के विपरीत हो रही हैं, या जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके पीछे भी ज्ञानी कहते हैं कि ये सब भी भगवान राम की ही किसी अच्छी इच्छा से हो रहा है। और ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? बता इसलिए रहा हूं कि आज चारों तरफ भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अयोध्या के जो राजा हैं, उनकी बात हो रही है। और बात क्यों हो रही है ये आप सब जानते हैं। और इन बातों के बीच में एक और महान शख्स की बात हो रही है, जो कभी अपना नाम तो नहीं चाहते, हालांकि भगवान श्री राम ने उनका नाम वैसे ही काफी बड़ा किया हुआ है। वो होम सेक्रेटरी रहे हैं भारत सरकार के लंबे समय तक, लेकिन आज उनकी पहचान भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के एक बड़े भक्त के रूप में होती है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो हमारे साथ भी सौभाग्य से मौजूद हैं, श्री S लक्ष्मी नारायणन साहब, जिन्होंने तांबे पर गोल्ड प्लेटिंग कराते हुए श्री रामचरितमानस का निर्माण कराया अपनी माता जी की स्मृति में, श्रीमद् भागवत का निर्माण कराया इसी तरीके से, इसलिए कि वो सहस्त्राब्दियों तक सुरक्षित रहे। हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान, भगवान का नाम कलयुग में लोगों को पार करता है। मैं बहुत स्वागत करूंगा सर आपका। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि जिस रामचरितमानस की आज चर्चा घर घर में हो रही है, और आज सबने उसके दर्शन भी कर लिए। पहले सीमित लोगों ने दर्शन किए थे, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान का ही सर कोई सहयोग है कि आज पूरे विश्व ने उस रामचरितमानस के दर्शन कर लिए। गोविंद गिरी महाराज ने स्वयं दिखाया। और अगर आपसे जो पहला इंटरव्यू, जो मैं जानता हूं कि आप चाहते नहीं थे उस बात को कहना, आपने तो सिर्फ एक पत्र लिखा था, लेकिन उसकी चर्चा हुई और जो लोग उसके दर्शन नहीं भी कर पाए थे उन्होंने दर्शन कर लिए। मैं चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपको कितनी खुशी है आज इस दिन की, ये जरा हमारे देखने वालों को बताइए। मैं सर बहुत ही प्रसन्न हूँ, मेरे पूरे परिवार प्रसन्न है, क्योंकि हमने बहुत ही आस्था के साथ रामचरित स्वर्ण रचित रामचरितमानस बनवा के रखवाया था, जिन्होंने शेंगोल बनवाया था और जो आजकल पार्लियामेंट में सब देख सकेंगे, हमने उन्हीं से बनवाया था, ताकि लोग जब रामलला के प्रति अपना आस्था दिखाने आए, वो रामचरितमानस, मैं मानता हूं कि भगवान राम उसी के अंदर ही है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि वाल्मीकि जी ने जब 32,000 श्लोक लिख दिया, वो भी संस्कृत भाषा में, उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनको तुलसीदास का जन्म दिया, और हम मानते हैं कि उन्हीं का अवतार है तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी ने, ताकि भारतवर्ष के घर घर के लोग बहुत ही सरल भाषा में रामायण को पढ़े, रामायण के प्रति अपने डिवोशन दिखाएं, इसीलिए उन्होंने इतना सरल भाषा में लिखवाया था। और
और हम ये भी मानते हैं कि हर पन्ने जो उन्होंने लिखा है उसमें भगवान हनुमान जी की भी पूर्ण आशीर्वाद है। और हम तो ये मानते हैं दक्षिण भारत में हमारे यहाँ हनुमान काले स्टोन में बनती है, मगर मैंने यहाँ देखा है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश काडर का IAS अफसर हूँ, यहाँ सब जगह हनुमान को लाल कुमकुम से उसके बिल्कुल मालिश करते हैं और उसको बिल्कुल लाल लाल बनवाते हैं। उसका कारण है, हमें तो यही बताया जाता है साउथ में कि जब तुलसीदास जी ने एक पन्ना लिखा, ऊपर देखते थे तो भगवान हनुमान जी वहाँ स्वयं बैठे हुए थे और उन्होंने वो लाल कुमकुम बता के अपना अप्रूवल दिया। इस प्रकार रामचरितमानस रची गई है, ऐसे हम लोग मानते हैं। तो ये मेरे हर वक्त इच्छा थी। मेरे मदर उसके मरते दम तक यही लिखती थी, राम 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 राम। तो हमने उन्हीं के स्मृति में और हमारे प्रति आदर बहुत है। मेरे सामने एक रामायण है जिसके मेरे पूर्वज लोग, ये वाल्मीकि रामायण है, और इस रामायण को ग्रंथ भाषा में वाल्मीकि जी ने जो लिखा है उसी प्रकार का है और पाम लीफ में लिखा गया है। और मैंने इसको अभी वैक्यूम इसमें डाल के रखा है, क्योंकि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, मैं रोज उसका पूजा नहीं कर पाता, तो इसलिए मैंने इसको एक डिस्प्ले में रखवा दिया है। पर मैं राम की पूजा तो अपने पूजा कमरे में रोज करता हूँ और हनुमान चालीसा की पाठ करता हूँ, सुंदरकांड की पाठ करता हूँ। तो हमारी बहुत आस्था है राम में। हम बहुत खुश हुए कि 500 साल बाद इधर बन रही है, तो हमने स्वर्ण रचित वहाँ समर्पण किया और 5 महीने उसको लोग देख भी पाए। और 8 अप्रैल की बात है जब मैंने इसको जमा किया था 2024 में। 5 महीने बाद मेरे को बताया गया, जब वो दिखा नहीं, कि इसको गार्ड रूम में रखा दिया गया। तो मैं बहुत दुखित हुआ। उस टाइम के जो सेक्रेटरी जनरल साहब थे चंपत राय जी, मैं मिला, उन्होंने बहुत मेरी इंतजार वगैरह कराई। मैंने कहा तब भी ठीक है, वो बड़े हैं तो हम इंतजार भी करेंगे। उसके बाद मेरे को बताया गया कि आप जैसे कई लोग बड़े बड़े दान देते हैं, हम सबकी डिस्प्ले थोड़ी कर पाएंगे। तो हमने बड़े विनम्र तरीके से उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया कि साहब कोई बड़े जेवरात दें, कोई डायमंड के दें, वो तो आप डिस्प्ले मत करिए, 1-2 दिन रखवा के फिर कुछ दिन के बाद फिर भगवान राम को चढ़ा दीजिए। मगर ये रामचरितमानस जो है ये एक पूज्य आइटम है, जिसको लोग पूजा करते हैं, जिसको लोग देख के खुद अपना श्रद्धा प्रकट करेंगे। और मैं तो मानता हूँ कि उसके अंदर राम जी निवास करते हैं। तो साहब इसको तो आप गार्ड रूम से निकलवा के करिए। उन्होंने कहा मैं देखता हूँ। उसके बाद 2 महीने बाद फिर मैं गया, नहीं माने। 4 महीने बाद फिर गया, फिर मेरे को बोल दिया उन्होंने कि यहाँ जो मैं चाहूंगा वही होगा। मैं उस दिन उनको बोल के आया कि सर जो राम चाहेंगे, जो हनुमान जी चाहेंगे वही होगा जी, मत बोलिए कि जो आप चाहेंगे वही होगा। तो सर ये तो बड़ा सुंदर, और कई लोग, मतलब मैं जब आपके दर्शन करने के लिए आ रहा था, क्योंकि हमारे लिए तो आप भी एक संत के समान ही हैं जिन्होंने 2 महान ग्रंथों को इस तरह से, जो हमारे सहस्त्राब्दी बाद भी हमारी पीढ़ियां देख सकें, क्योंकि कागज की एक उम्र होती है लेकिन तांबे और सोने की कोई उम्र नहीं होती। सदियों, मतलब हजारों साल रह सकते हैं, क्योंकि रस से खराब नहीं होते, मतलब जंग नहीं लगता, हवा पानी का इन पे असर नहीं होता। तो आपने भविष्य के लिए काम किया, ये आजकल के लिए काम नहीं किया। तो जब मैं आपसे मिलने आ रहा था, आपके दर्शन करने आ रहा था, तो मुझे कई लोगों ने कहा यही बात कि हनुमान जी ने ये चाह लिया, और आज तो देखिए मंगल का शुभ दिन भी है, तो हनुमान जी की कृपा इस पर हो गई। आपको भी क्या ऐसा ही महसूस हो रहा है? सर मैं तो महसूस नहीं, मैं इसको पूर्णतः मानता हूँ, क्योंकि मैंने 5 महीने के बाद जब इन्होंने गार्ड रूम में रखवा दिया था, 1.5 साल मैंने संघर्ष किया, कई लोगों के माध्यम से कहलवाया। जब उन्होंने मेरे को कहा कि जो मैं चाहूंगा वही होगा, मैंने विनम्र तरीके से उनको बोला कि सर जो हनुमान जी चाहेंगे, जो राम जी चाहेंगे वही होगा, मैं कह के आ गया। उसके बाद कुछ लोगों ने, जो मेरे वेल विशर्स हैं, वो मेरे को ले गए RSS चीफ के पास। वो बड़े विनम्र थे, मोहन भागवत जी। उन्होंने मेरे को कहा आपका काम बहुत सराहनीय है कि आपने सनातन धर्म के लिए ये काम किया है, मैं अपने तरफ से बोल कर रखवाऊंगा। शायद उनकी भी बात नहीं मानी गई, तो सब अंत में देख ही लीजिए कि
उसी हनुमान जी ने उसको वापस जो लास्ट डे ऑफ उनका पावर था उसी चंपतराय के माध्यम से रखवा दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देख रहे ये तो मैं तो मानता हूँ कि कलयुग में भगवान राम ने बहुत तो करुणा मूर्ति है। हनुमान जी ने बता दिया कि मैं न केवल रखवाऊंगा, और जिन लोगों ने ये जो आदर उसको दिखानी चाहिए थे नहीं दिखाया, वो भी बड़े दलील होकर वहां से निकाले गए। ये तो हनुमान जी की खेल है। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, मैं तो कभी किसी के लिए ये विश भी नहीं करूंगा कि इस प्रकार कलंक लग जाए या कुछ लग जाए, मगर तब भी मैं ये मान के चलूंगा ये तो जैसे भगवान जी हनुमान चाहे उसी प्रकार हुआ और हो चुका। जी बिल्कुल सर, मैं सर इसमें ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रेरणा हर किसी को नहीं आती। कई लोगों ने ये भी कहा कि भगवान की प्रेरणा से ये होता है, और कई लोग, आप तो अपने बारे में नहीं बताते हैं ज्यादा, लेकिन कई लोग ये कहानी भी बताते हैं कि जब आपका जन्म होने वाला था उसके पहले आपकी माताजी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में गईं, इसीलिए आपका नाम उन्होंने श्री लक्ष्मी नारायणन रखा। और कहीं ना कहीं वो प्रेरणा आपके मतलब जिसे कहा जाए आप चाहे अधिकारी रहे या आप जिस भी रूप में सेवा करते रहे, माता की प्रेरणा साथ में चलती रही। क्या इस ग्रंथ में भी माताजी की कोई प्रेरणा रही आपके साथ? बिल्कुल रही सर, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे फादर कस्टम्स एक्साइज विभाग के सचिव थे। उन्होंने मेरे को बचपन से यही सिखाया है कि कोई भी आप पावर में रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, अगर कोई फेवर भी आपने कर दिया, एक आना उससे लीजिए मत। अगर कोई जबरदस्ती भी देता है, मंदिर के लिए लगवा दीजिए। यही काम से मैंने भोपाल में सबसे बड़ी मंदिर मुख्यमंत्री जी से जमीन लेकर बनवाई है। इधर भी मेरे फादर ने जो सरोजी नगर में स्थित गणेश मंदिर उन्होंने बनवाई थी। तो मैं तो मंदिर तो नहीं बनवा सका दिल्ली में, तो मैंने जरूर सोचा कि जब राम मंदिर बन रही है इधर मेरे को ये बना देना चाहिए। उसके बाद एक एक्सीडेंट के बाद अनफॉर्चुनेटली मेरे मदर, मैं इकलौता बेटा हूँ, मेरे साथ रही है, वो अपंग हो गई थी बिकॉज उनको पैरालिटिक अटैक हो गया और वो चल फिर नहीं पा रही थी। तो लेटते लेटते कभी उसी में बैठते बैठते उन्होंने जिंदगी में केवल ये लिखा राम 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 राम। और एक दिन 2021 की बात है कि स्लीप में ही जब सवेरे हम कॉफी पिलाने गए तो वो देहांत उनका हो चुका था, और साथ में पर्ची में भी राम राम ही लिखा हुआ था। तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ यही मेरी प्रेरणा रही है, और ये तो मेरा भाग्य है कि भगवान ने जो कुछ मेरे को दिया मैंने उनको समर्पण कर दिया। मैं इसको डोनेशन नहीं मानता, ये मैं मानता हूँ कि उनका दिया हुआ उन्हीं के पास वापस। उन्होंने बहुत कुछ दिया, मैं तो क्या वापस कर पाऊंगा, सब चीज जो मेरे से हो सका मैंने वापस कर दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मथुरा भी गए, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी गए, और मैं देखता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी, जैसे भगवान श्री राम को लेकर आपके मन में एक विशेष भाव है, भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी विशेष भाव है। मथुरा का आपका अनुभव कैसा रहा? क्या आपने वहां महसूस किया? क्योंकि मैं भी था जिस समय आप वहां पर अर्पण करने आए थे, उस समय मैं भी था। तमाम लोग, पूरा शहर ही उमड़ पड़ा था आपको देखने के लिए, क्योंकि शायद ये बिरला मौका था जब 5 करोड़ रुपए में तैयार कोई ग्रंथ भेंट करने जा रहा था, और वो उसके वहां पर रोज लोग दर्शन करते हैं, श्री वेदव्यास जी के सामने ही रखा हुआ है वो ग्रंथ। वहां का आपका क्या अनुभव रहा? क्या आप अनुभूति लेके लौटे? सर, ब्रज भूमि तो कृष्ण जी की भूमि है। दक्षिण भारत का हूं मैं। हमें ये माना जाता है कि आपको बेटीट्यूड मिले, मतलब मोक्ष मिले, उसके पहले भगवान आपको एक दफा जन्म देंगे ब्रज भूमि में, किसी भी मनुष्य को। तो ये मेरी हर वक्त ये इच्छा रही है कि उस ब्रज भूमि में भी मैं कुछ करूं। तो मैंने जब इसको बनवाया था, मेरे को पहले ऐसे लगा, क्योंकि मैं एक साधारण नागरिक बनकर जब किसी को मैंने बताया नहीं, मैं उधर दर्शन करने गया, अपने बांकी बिहारी जी का बहुत धक्का मुक्का हुई और लोग धक्के मक्के मार रहे थे। तो हमने, सच कहूं
तो ये नहीं सोचा था कि हम ब्रज में रखवाएंगे। मैंने सर्वप्रथम अप्रोच किया गुरुवायूर के मंदिर में। गुरुवायूर एक बहुत बड़ी क्षेत्र है और जिस विग्रह को, जिस मूर्ति को रुक्मिणी जी पूजा करती थी और उन्होंने कृष्ण जी को प्राप्त किया, उस मूर्ति को भगवान ने गुरु और वायु दो ग्रहों को बोला। कलयुग शुरू होने के पहले जब वो निकल के जा रहे थे वैकुंठ को अपने अवतार पूरा कर, तब उन्होंने गुरु और वायु को बोला था देवताओं को कि इस ग्रह जिसके पूजा करके रुक्मिणी ने मेरे को पाया था वो दक्षिण भारत में इसको लगवाइए। वो गुरुवायूर में लगी है। गुरुवायूर के लोगों ने मेरे को बोला कि साहब हम अंदर तो किसी को लगाने नहीं देंगे, उनके चरणों के बाहर भी नहीं लगाने देंगे, पर प्रांगण में कोई भी जगह में आपको दे देंगे और उसको सुरक्षित रखवाएंगे, रखवाइए। हमें दिल में लगा कि नहीं, हमें तो उनके शरणों में उन्हीं के पास ही रखवाना चाहिए। उसके बाद मैंने गुरुवायूर छोड़कर मैंने प्रयास किया पुरी में वहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब और मुख्यमंत्री जी ने दोनों ने मेरे को प्रॉमिस किया कि हम मदद करेंगे, मगर पूरी मंदिर के अंदर जो पुरी के महाराज हैं उन्हीं के कहने से हम रखवाएंगे, उनसे बात करिए, क्योंकि ट्रेडिशनली ये उस राजा के बिना कुछ होगा नहीं। आजकल तो राजाओं की दिन समाप्त हो गए हैं, मगर तब भी वो एक राजा है गजपत महाराज। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि पुरी में जगन्नाथ जी के दरबार में जो लोग हैं उन्हीं को हम रखने देंगे, बाहर हम आपको कहीं भी जगह रखवा देंगे। तो साहब ये भी हमें ठीक नहीं लगा। फिर मैं गया बद्रीनाथ में मैंने प्रयास किया। उसके जो अध्यक्ष थे अजय जी थे, वो मेरे मित्र भी थे। उन्होंने कहा मैं रखवा दूंगा, मगर वहाँ के नंबूदरी ने बोला हम अंदर नहीं रखवाने देंगे। नंबूदरी वहाँ के प्राइम पुजारी होते हैं जो दक्षिण भारत से आते हैं जी। तो उन्होंने जब बोल दिया कि साहब हम अंदर नहीं रखने देंगे, हम फिर दुखित हुए। फिर हमने कहा कि हम तो इधर मथुरा इसलिए नहीं भी सोच रहे थे, हमें मालूम है पुण्य भूमि है, ब्रज भूमि है, बिकॉज अब धक्का मुक्की लगकर जब हम दर्शन भी ठीक नहीं कर पाए तो हमें लोगों ने भी बताया कि साहब वहाँ तो वहाँ के पुजारियों की मनमानी चलती है और कोई कुछ कर नहीं पाता और इसका रेगुलेटेड भी नहीं है। तो साहब मैं सोचता रहा। एक मुरलीधर स्वामी जी है जो केवल नाम संकीर्तन का ही प्रोपेगेट करते हैं, वो भी मैं उनका बहुत निकट हूँ, क्योंकि जो भी संत लोग हैं मैं उनको बहुत आदर करता हूँ। उन्होंने मेरे को कहा आप कृष्ण जन्मभूमि में क्यों नहीं चले जाते, बांकी बिहारी क्यों वृंदावन की आप सोच रहे हो। तो कृष्ण जन्मभूमि में उन्होंने मेरे को कहा कि वहाँ जो कपिल शर्मा जी हैं उनसे आप जाके मिलिए और वो आपको परमिशन कर दें तो बढ़िया रहेगी। तो साहब जब मैं हार चुका था गुरुवायूर में और जगन्नाथपुरी में और बद्रीनाथ में, तो मैंने कहा चलो फिर यही प्रयास करते हैं। सब मैं जैसे ही मिला कपिल शर्मा जी ने, उन्होंने कहा बिल्कुल आप जहाँ रखवाने चाहेंगे मेरे साथ चलिए, और मेरे पत्नी को जहाँ कारागार में जहाँ जन्म हुआ उस जगह को भी दिखाया, मगर मेरे को कहा साहब इधर बहुत शॉर्ट पैसेज है, इधर लोग इतने अच्छी ढंग से इसको देख नहीं पाएंगे, रोज इसका पूजा करना भी दिक्कत होगा। आप जो हमने भागवत भवन बनाया है उसमें क्यों नहीं रखवा देते जी। तो साहब मेरे को बहुत अच्छा लगा, जहाँ कृष्ण जी, राधा कृष्ण जी वहाँ बड़े विराजमान हैं और उन्होंने मेरे को दिखाए इधर व्यास जी है, क्योंकि व्यास जी ने ही लिखा था ये पूरे भागवत पुराण, और अपने लड़के के माध्यम से ही लोगों को पता लगा कि इतना बड़ा ग्रंथ उन्होंने लिख दिया है। और मैं भागवत में पढ़ता हूँ, उन्होंने सब वेद लिखे, उन्होंने महाभारत लिखा, उसके बाद भी उनको मन में शांति नहीं मिली। तो नारद ऋषि आए और उन्होंने बताया कि भाई मैंने पूरे महाभारत रच लिया है, मैंने सब वेदों को रचा दिया है, सबकी मैंने साम वेद अलग, ऋग वेद अलग, सब बता दिया है,
सभी पुराण भी मैंने लिखना चालू कर दिया है, मगर दिल में मेरे को शांति नहीं है। तो उन्होंने बोला आप भागवतम आप लिखिए। वो चतुश्लोकी भागवतम उनको सुनाया भी गया और व्यास जी कुछ से उन्होंने निवेदन किया भगवान के हर अवतार को, ताकि सभी मनुष्य उसको पढ़ पाए, उस लीलाओं को समझ पाए, खास तौर से कृष्ण लीला को आप उसको लिखिए। तो हमारे यहाँ नहीं, केवल विश्व में जो भागवत ग्रंथ है वो सबसे उच्च ग्रंथ माना जाता है। और भागवत मैं रोज ही अध्ययन करता हूँ, तो उसमें लिखा भी गया है। एक दिन सब देवता गए, उन्होंने सभी पुराण और सभी वेदों को तराजू में एक तरफ रखा और एक तरफ भागवत को रखा, तो तराजू भागवत की तरफ झुक गई। और ये माना जाता है कि जो आदमी भागवत को पढ़ता है, भागवत की कथा सुनता है या सुनाता है, और जो व्यवस्था करता है उस प्रकार की कथा के लिए, उसको न केवल मोक्ष मिलेगा, वो जब जिंदा भी रहेगा तो उसकी मुट्ठी में मोक्ष देती है। अब मैं तो साधारण आदमी हूँ, इसी विश्वास में कि मैं श्रीमद् भागवत भी न केवल पढ़ूं, इसका भी मैं स्वर्ण रचित कृष्ण भूमि में रखवाऊं, क्योंकि भागवत में ही लिखा है। या तो हो सकेगा तो पूर्ण भागवत पढ़िए, और पूर्ण भागवत नहीं पढ़ सके तो कम से कम 10वें स्कंद पढ़िए, जिसमें भगवान कृष्ण की सब लीला लिखी हुई है। अगर वो भी पूरे न पढ़ सके तो हरे कृष्णा बोलिए, यही आपको पहुंचा देगी जहां पहुंचाना है। तो साहब ये बहुत ही होली ग्रंथ है, इसको मैंने कृष्ण भूमि में रखवाया। और मैं बहुत ही आभारी हूँ कपिल शर्मा जी का, जिन्होंने मेरे को मिलते ही, ना मैं उनको पहले से जानता था, तुरंत उन्होंने मेरे को कहा ये व्यास जी की मूर्ति इसके नीचे रखवाइए, इसकी रोज पूजा होगी। और उन्होंने धूमधाम से, मैं तो मथुरा 2-3 दफा ही गया हूँ, इधर बड़े व्यवस्थित तरीके से लोग आते जाते मेरे को दिखे। उन्होंने मेरे को वो स्थान भी दिखाया जहाँ 24 घंटे हरे राम हरे कृष्णा का भजन होती है। उन्होंने पूरे चीज सब दिखाए, तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और मैंने कहा हम यही रखवाएंगे। और मैं तो यही मानता हूँ कि भगवान कृष्ण ने अपने चरणों में, जहाँ उनका जन्म हुआ, वो चाह रहे थे कि इसी के सामने रखवा दिया जाए, वहाँ रखवा दिया गया है। और मैं उनके जो व्यवस्थापक हैं उनके बहुत आभारी हूँ, खास तौर से कपिल शर्मा जी और उनके टीम के, जो कृष्ण जी के सबसे प्रियतम है। गाय, बहुत बड़ा गौशाला भी उधर है। प्रियतम है भागवतम, वो उनके चरणों में उधर ही पास है। प्रियतम है भक्त लोग, और उनका नाम तो हरे राम हरे कृष्ण नीचे भजन रोज चल रही है, और रोज कथा कालक्षेप भी चलती है उस हाल में। तो इससे बढ़िया जगह मिल नहीं सकेगा। ये तो मैं मान के चलता हूँ कि कृष्ण जी का ही आदेश था। जी बिल्कुल, आपका भाव जो है वो आपकी आंखों में नजर आ रहा है सर। और ये भी है कि हर किसी को, मतलब ग्रंथ लोग लेकर तो आ जाते हैं, पढ़ नहीं पाते, लेकिन जिस तरह से आपने पढ़ा है, आपके मन के अंदर है, और आपको जो लोग सुन रहे हैं उन तक भी वो बातें सारी पहुंच रही हैं, जैसा आपने बताया। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि भारत सरकार को भी हम देखते हैं, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो लगातार एक कोशिश करते हैं कि उत्तर भारत के बीच में एक पुल वैसा ही बने जैसे भगवान राम के समय में बना था। और संयोग ऐसा है, भगवान की कृपा ही से कहा जाएगा, आपकी माता जी का आशीर्वाद है कि आप स्वयं तमिल हैं, तमिलनाडु से आपका जुड़ाव है, और आप अयोध्या भी पहुंचे, आप मथुरा भी पहुंचे, तो एक गजब का सेतु बन गया है। कभी आपके दिल में ये भाव आता है कि भगवान जब तमिलनाडु गए, रामेश्वरम गए, वहाँ रामेश्वरम भगवान की स्थापना की, उसके बाद लंका गए, और पूरे ब्रह्मांड में अगर वो यात्रा नहीं होती भगवान की, रामायण को कहा जाता है राम कायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा, वो यात्रा पथ नहीं बनता, तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम, ये भगवान राम जो हमारे सामने विराट रूप में आए, वो नहीं आते। तो कहीं ना कहीं आज कलयुग में एक संयोग बना है आपके माध्यम से कि वो सेतु फिर बना है। सर, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं तो एक साधारण भक्त हूँ। ये जरूर मेरे को भगवान का ही प्रेरणा मानिए। मैंने जो एक अल्प समर्पण कर सकूं मैंने कर दिया। और ये जो सेतु वगैरह जो आप कह रहे हैं, इसको बनाने वाले तो आदि शंकर थे, जिन्होंने उसी टाइम सोचा
कि मेरे मठ 4 जगह रहेंगे, और वो 4 जगह कौन से हैं? जगन्नाथपुरी, द्वारका, और दक्षिण भारत में श्रृंगेरी, और इधर ज्योतिष मठ। जी, ज्योतिष मठ। और उन्होंने ये कहा था कि बद्रीनाथ का पुजारी केरल से आएगा और त्रिवेंद्रम का राजा तय करेगा कि वो कौन नमूदरी उधर भेजा जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने कहा तेरी गढ़वाल का जो राजा है वो तय करेगा कि रामेश्वरम की पुजारी कौन बनेगा। उन्होंने ये भी तय कराया कि गुजरात के जो राजा लोग हैं द्वारका के, वो लोग तय करेंगे कि कौन जगन्नाथपुरी में कौन पूजा करेगा, और जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं वो तय करेंगे कि द्वारका में कौन पूजा करेगा। तो भारतवर्ष की कल्पना, और भारतवर्ष कितने विराट है, इसकी कल्पना तो बड़े बड़े जो भगवान के अवतार हैं, शिव जी के अवतार माने जाते हैं, आदि शंकर ने किया। मैं बहुत इस बात को समझता हूँ एक IAS ऑफिसर होने के नाते, कि अगर देश को कोई ने जोड़ा है, वो न किसी ने जोड़ा है, केवल रामायण, कृष्ण जी की लीलाएं और हिंदू मत ने जोड़ा है। क्योंकि भले वो दक्षिण भारत के हो या वेस्टर्न के, महाराष्ट्र के हो, गुजरात के हो, या बंगाल के हो, या त्रिपुरा के हो, सभी लोग राम को मानते हैं, सभी लोग कृष्ण को मानते हैं। और ये राम और कृष्ण जो अवतार उसी विष्णु की है, इन लोगों ने खुद जुड़वाया है, और इस भारतवर्ष को कोई तोड़ नहीं सकेगा। सर, मैं एक छोटा सा सवाल और आपसे जानना चाहता हूं कि ये 2 साल पहले जब भव्य राम मंदिर बना, लोगों की आस्था हृदय में उमड़ी, आपकी भी, तमाम लोग वहां पहुंचे, करोड़ों करोड़ों भक्त वहां पहुंचे। लेकिन ये छोटे से खालखंड में ये जो बातें हुई, कुछ लोगों का हाथ होगा, निश्चित तौर पर जांच भी चल रही है कौन लोग हैं, और जैसा सभी लोग भक्त मानते हैं कि भगवान स्वयं दंड देंगे। क्या आपको लगता है कि आप जैसे भक्तों की जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, उनकी आस्था को कोई ठेस पहुंची है, कोई पीड़ा हुई है? मैं तो सर ये मानूंगा कि आस्था में तो ठेस नहीं पहुंची है जी। हम मानते हैं कि भगवान राम तो बड़े करुणामूर्ति हैं, और हनुमान जी ध्यान में रहते हैं राम जी के ही, मगर जब जग जाते हैं वो इस प्रकार के गलत जो भी कार्रवाई है या गबन हुआ है या जो भी हुआ है, उनको पनिश करके ही छोड़ेंगे। और जिस प्रकार से मेरे स्ट्रगल के बाद भी मैं उस रामायण को जहाँ रखना चाह रहा था न रख पाया, अब उन्होंने रखवा दिया। मैं फिर इस बात में विश्वास रखता हूँ कि हनुमान जी किसी को बख्शेंगे नहीं। जिन्होंने पाप किया उनको तो उसका दंड मिलेगा ही। आस्था तो हर वक्त था, बना रहेगा, जब तक इस विश्व रहेगा राम के ऊपर आस्था किसी का नहीं छूटेगी। जी, बहुत ही सुंदर बात है। लेकिन सर, मैं एक चीज और, एक नया ट्रेंड भी हो रहा है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों की आस्था नहीं थी धर्म में, वो लोग आज बड़े मुखर होकर हर चीज पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्या सभी चीजों पर प्रश्न चिन्ह लगाना, हर व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाना, ये भी क्या ठीक है? ये ठीक नहीं है सर, बट अनफॉर्चुनेटली रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। मगर इस देश में जो विरोध पक्ष के पार्टियां हैं वो इशू बनाते हैं, और ये बनना नहीं चाहिए। बहुत ही सुंदर। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। बहुत ही अद्भुत सर, आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, और ये ऐसा लग रहा है कि बातचीत लंबी चलती रहे, लेकिन समय की भी एक सीमा होती है। आपने इतना समय दिया, बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।